हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर, और ये हमारा सेशन है 2025 टू 2026 का। बच्चों, आज की क्लास बड़ी ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को परसेंटेज मेथड से कैलकुलेट करना सीखेंगे। जी हाँ बच्चों, हमने 3 मेथड्स यहां पर देखे इलास्टिसिटी डिमांड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है बच्चों। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, या मैं कहूं परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज या परसेंटेज मेथड से हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट किया जाता है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से यही बोलना चाहूंगा, वीडियो को, लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखना बेटा। कोई डाउट आ जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आज हमारे सामने आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं बेटा कि एक कंज्यूमर है जो कि स्पेंड करता है 80 रुपीज ऑन अ कमोडिटी व्हेन इज प्राइस रुपीज 1 रुपीज पर यूनिट। बिल्कुल, एक कंज्यूमर है जो खर्चा करता है 80 रुपीज का एक कमोडिटी के लिए, जब उसकी प्राइस 1 रुपीज होती है। अगर उसकी प्राइस 1 रुपए से बाय ₹1 मतलब 1 रुपए से इंक्रीज होती है, तो वो अपने खर्चे को कम कर देता है। सॉरी, इंक्रीज होती है तो उसका खर्चा हो जाता है 96 रुपीज का। ठीक है ना। आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताना है बेटा। ये खर्चा है, डिमांड नहीं है। हमें डिमांड कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है ना। यहां पर आप बस सोचना कि अब प्राइस बढ़ रही है और एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, यार ये तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट ही नहीं हो रहा है। नहीं, खर्चा है बेटा वो। ठीक है ना। हमें डिमांड निकालनी है, फिर हम मैजिक देखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को जनरली आप लोग किस तरीके से सोल्व करोगे मैं आपको बताता हूं। आप सबसे पहले बेटा टेबल बनाने की कोशिश करो। जैसे मान लो कि वो जो कमोडिटी जिसकी प्राइस की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो एक एक्स कमोडिटी है। ठीक है, क्या है बेटा? एक एक्स कमोडिटी है, राइट। और उसकी आपको क्या चाहिए? प्राइस आपके पास होनी चाहिए, या आपके पास उसका एक्सपेंडिचर है। ठीक है ना। और आपको क्या चाहिए बेटा? डिमांड चाहिए, जिसको मैं क्यू एक्स नाम दे देता हूं। ठीक है बेटा। अब आपकी प्राइस, आपके प्रोडक्ट की प्राइस थी 1 रुपीज, तो आप खर्चा करते थे उसके ऊपर 80 रुपीज। तो डिमांड कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? तो 80/1 इक्वल टू 80 आपकी क्या आ गई है बेटा? डिमांड आ गई है। इज दैट क्लियर? अब आपकी प्राइस उस कमोडिटी की जो है 1 रुपए से बढ़ गई है। 1 रुपए से बढ़ गई मतलब 1, और 1 रुपए से बढ़ी तो कितना हो गया बेटा? 2 रुपीज। और 2 रुपीज जब हुई तो आपका खर्चा बढ़ गया बेटा 96 रुपीज से। अब इसकी डिमांड कैसे निकालेंगे? 96 डिवाइडेड बाई 2 करके, तो ये 48 आ जाएगा बेटा। आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 48 आ जाएगा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, है ना। 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, तो कितना हो गया बेटा? 48। अब ये अपने पास में आ चुकी है क्या कहते हैं? डिमांड। अब अपन कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज मेथड से। देखो फॉर्मूला क्या है परसेंटेज मेथड? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू पी अपॉन क्यू। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे बेटा। ठीक है। ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, चेंज इन प्राइस है, और पी अपॉन क्यू, पी मतलब कोई सा भी ले सकते हो आप, इनिशियल ले सकते हो, चाहे आप सेकेंड वाला ले सकते हो, बट आप जो भी लोगे, जो भी प्राइस लोगे यहां पर, उसी के सामने वाली डिमांड लेना बेटा। यूं नहीं है कि आपने प्राइस 1 ले लिया, डिमांड 48 ले लिया, ऐसा नहीं करना है। आप प्राइस ऊपर की ले रहे हो तो डिमांड भी ऊपर की लेना, प्राइस नीचे की ले रहे हो तो डिमांड भी नीचे की लेना। अब ये कैसे निकलेगा सर? तो क्वांटिटी को निकालने का तरीका है Q2 माइनस Q1। तो Q2 कितना है हमारे पास में? 48 है, और Q1 कितना है? 80 है। इसको सोल्व करेंगे बेटा अपन। ठीक है, आ रही बात समझ में बेटा? तो Q2 माइनस Q1 करके ही हम चेंज यहां पर निकालने वाले हैं। तो 48 माइनस 80 करेंगे बेटा, तो माइनस के 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे? 32। ऐसे ही चेंज इन प्राइस निकालेंगे तो P2 माइनस P1, P2 हमारे पास में यहां पर 2 है, और ये हमारे पास 1 है, तो ये माइनस का 1 हो गया है बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? नाउ पुट हियर। तो यहां पर हम कैसे करेंगे बेटा सोल्व? देखो ध्यान से। चेंज इन क्वांटिटी माइनस 32 अपॉन माइनस 1 इनटू पी कितना है बेटा? पी आपने 1 ले लिया, और आपका जो क्यू है वो आपने 80 ले लिया बेटा। नाउ सॉल्व इट। अब हम क्या करेंगे बेटा? इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर बच्चे? किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है यहां तक? चलो अब स्टार्ट करते हैं बेटा अपन।
P2 माइनस, अरे माइनस कैसे आएगा यहाँ पर, सॉरी, ठीक है ना। तो 2 माइनस 1, तो 1 आ गया बेटा, सॉरी मैंने गलती से माइनस का साइन लगा दिया था यहाँ पर, माइनस साइन यहाँ पर ही रहेगा बेटा, ये आपके पास आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो और पता लगो कि ईडी कितना आ रहा है। अपन को क्या कैलकुलेट करना है बेटा, ईडी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 32 को डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं 80 से, तो आपके पास आ गया -0.4, कितना आ गया बेटा, -0.4। अब बेटा इस माइनस को आप इग्नोर मारो, क्योंकि ये जो माइनस है ये हमें इंडिकेट करता है कि डिमांड और प्राइस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो आप ऐसे टेंशन मत आना कि सर माइनस आ रहा है, इसका क्या करना है। तो बेटा माइनस जो आ रहा है ना, वो हमें इंडिकेट कर रहा है, ये जो माइनस आ रहा है ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि देखो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ ऑपरेट हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो रहा है। लॉ ऑफ डिमांड हमसे क्या कहता है बच्चे, कि प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड कम होनी चाहिए, और प्राइस कम होती तो डिमांड बढ़नी चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड हमें ये कह रहा है। और यहाँ पर आंसर में -1 आ रहा है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो है क्या हो रहा है बेटा, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो रहा है। इट मींस यहाँ पर क्या हो गया, 0.4 है, मतलब ईडी स्मॉलर देन 1 होगा आंसर। क्लियर। किसी बच्चे को डाउट है? अगर डाउट है तो बेटा आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अ डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ रुपीज गुड्स एक्स बाय ₹5, जिसका रीजन देखो, एक कोई कमोडिटी है एक्स जिसकी प्राइस कम हो गई है ₹5 से, जिस वजह से उसकी डिमांड बढ़ गई है 20 से बढ़कर कितनी हो गई है, 50 हो गई है। अब जो न्यू प्राइस है बेटा वो कितनी, 15 है। आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है। बिना टेबल के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से डिमांड क्या टेबल किस तरीके से बनाई जाती है। अब देखो बेटा यहां पर उसकी प्राइस की, एक्स कमोडिटी की प्राइस है और ये डिमांड है बेटा उसकी। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि सर प्राइस ₹5 से कम हो गई है, ठीक है ना, जिस वजह से डिमांड जो है 20 यूनिट से बढ़ गई है। जो नई प्राइस है वो ₹15 है सर। कितने हैं सर, ₹15 है। और नई क्वांटिटी मतलब डिमांड कितनी है, 50 है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, ₹5 से क्या हो गई है, डिक्लाइन हो गई है, ₹5 से कम होकर ₹15 हो गई है। तो मतलब पहले क्या थी, 20 थी सर। और क्या बोल रहा है वो, डिमांड 20 से इंक्रीज होकर 50 हो गई। तो पहले कितनी थी, 30 हो गई। बस आ गया अपने पास में। नाउ पुट द फॉर्मूला, ठीक है ना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू P अपॉन Q। तो यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q1 हो जाएगा। Q2 कितना है बेटा, 50 है, -30 हो गया बेटा। तो 20 यहाँ पर आ गया आपके पास में। प्राइस निकालते हैं बेटा, तो P2 माइनस P1 हो गया बेटा। P2 कितना है, 15 माइनस 20, तो कितना क्या बेटा, -5। आप फॉर्मूले में पुट करो बेटा इसको, ठीक है ना। तो आपके पास कितना है यहाँ पर, 20 अपॉन -5 इंटू 20 अपॉन 30 हो गया है। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में? तो चलो यहां पर अब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं और यहां देखते हैं कितना इसमें आंसर आने वाला है, ठीक है। -2.66 माइनस के 2.66, ये क्या है आपका, ईडी आ गया बेटा। कितना आ गया, 2.66 माइनस का आ गया। माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अच्छे से ऑपरेट हो रहा है बच्चों। इज दैट क्लियर? तो यहां पर क्या हो गया, ये 2 ज्यादा है बेटा, तो ईडी ग्रेटर देन 1 की सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो गई है और ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। इस तरीके से परसेंटेज मेथड से कैलकुलेट किया जाता है बच्चों। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना बेटा कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है आपको। फॉर्मूला आपके सामने है, आपको यही फॉर्मूला यूज करना है परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ ये थोड़ा सा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इसको भी ध्यान से देखना। टेबल के बिना ये क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते हो बेटा, तो टेबल बना के करना। आपको लगता है नहीं मैं कर सकता हूं तो वेल एंड गुड बेटा, बट मैं फिर भी यही कहूंगा आप रिस्क ना लें, आप जो है यहाँ पर इसको अच्छे से जो है इम्प्लीमेंट करें, टेबल के अंदर फ्री करें। देखो क्या लिख रखा है, एक डेंटल है वॉश चार्जिंग जो कि ₹300 लेते हैं कोई भी स्टैंडर्ड क्लीनिंग जॉब के लिए, जिसमें उनका पूरे
महीने का मान लो, या उनका जो रेवेन्यू है वो 30,000 रुपीज, मतलब पैसे कमाते हैं उससे 30,000 रुपीज कमा लेते हैं। ठीक है बेटा। अब उन्होंने क्या करा है, अपने डेंटल क्लिनिक की जो प्राइस है वो बढ़ा दी है, और कितनी कर दी है बेटा, 350 कर दी है उन्होंने, है ना, जिस वजह से उनके कस्टमर्स कम हुए बट उनकी जो रेवेन्यू है वो बढ़ गया है बेटा। अब आपको यहाँ पर जो है कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सच डेंटल सर्विसेज, कैलकुलेट करना है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड बाय प्रोपोर्शनेट मेथड या परसेंटेज मेथड से। तो देखो बेटा, यहाँ पर जब उनकी जो प्राइस थी, देखो यहाँ पर मैं टोटल रिवेन्यू का लिख देता हूँ पहले कि यहाँ पर, हाँ भाई यहाँ पर ये टोटल रिवेन्यू है और ये उसकी डिमांड हो सकती है। जब 300 रुपए थे तो उनकी जो कमाई थी वो 30,000 रुपए थी, तो उस हिसाब से उनकी डिमांड कितनी हो गई, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 300, तो 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिया, 1 से और ये 1 कट गया, तो मतलब कितना हो गया डिमांड, 100 डिमांड हो गई। अब 350 डिमांड हो गई है, जिस वजह से प्राइस तो बढ़ गई है, तो कस्टमर कम हुए, बाकी हमारी रेवेन्यू बढ़ गया, 33,500 रुपीज हो गया। कितना हो गया बेटा, 33,250 हो गया। ओके 250 है, 33,250 हो गया। तो अब यहां पर इसका देखेंगे, 33,250 डिवाइडेड बाय 350 कितना है बेटा, 250 डिवाइडेड बाय 350, तो 33,250 डिवाइडेड बाय 350 ये हो गया बेटा 95। कितना हो गया बच्चे, 95 आ गया आपके पास में डिमांड बेटा। अब आप फॉर्मूला पुट करो बेटा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू पी अपॉन क्यू। अब चेंज इन क्वांटिटी निकलेगा Q2 माइनस Q1 से, Q2 कितना है बेटा 95 और ये कितना है 100, तो माइनस का 5 आपके पास आ गया। ऐसे ही प्राइस निकालेंगे बेटा, P2 माइनस P1, P2 कितना है 350 और ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा बेटा, तो यहाँ 50 हो गया। नाउ पुट द फॉर्मूला हियर। अब यहाँ पर हमारे पास में क्वांटिटी डिमांड है -5 और ये है हमारे पास में कितना है 50 है सर, और प्राइस कितनी है 300 और डिमांड कितनी है 100 है। नाउ सॉल्व इट। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो इसका हमारा आंसर कितना आएगा हम देख लेते हैं बेटा इसमें। ठीक है, चलो 1500 माइनस का 0.3 आ रहा है बेटा। कितना आ रहा है, माइनस का 0.3। माइनस का मतलब मैंने बता दिया बेटा आपको, तो ईडी यहाँ पर -0 मतलब ईडी यहाँ पर 0.3 है, मतलब ईडी स्मॉलर देन 1 है। क्लियर, आ रही है बात सुनो बेटा आप लोगों को। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क है। इसको ध्यान से देखना, समझना और उसके बाद में सॉल्व करना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको इसका आंसर आया कि नहीं आया है। इज दैट क्लियर बच्चों? आई होप आपको इलास्टिसिटी डिमांड और परसेंटेज मेथड के ये न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अगर बेटा आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेटा, और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आज की क्लास ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर करना और उन्हें भी बताना कि हमारे प्रारंभ सीरीज के बारे में, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।